हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। बीएससी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स पे मिलेगा और इस सभी के नोट्स जो हैं आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर आपको किसी भी टाइप के हमारे जितने भी नोट्स के लिंक हैं, जितने भी वीडियोज के लिंक हैं, अलग अलग चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको अगर देखना है तो आप हमारे चैट बोट एमएस मैथ्स हेल्प सेंटर पे भी जाके सारे प्राप्त कर सकते हैं। बात आती है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। बीएससी मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसकी थ्योरी कहाँ से आती है, इन सब के लिए हमको कुछ बेसिक्स पढ़ना होगा। तो इसके लिए मैं 4 से 5 वीडियो ऐसे बना रहा हूं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे होंगे, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस टाइप के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बेसिक पार्ट 1 में आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है और इसकी जरूरत क्यों होती है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये कहां से आया। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम ऐसे कुछ इक्वेशन लेट में, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, जैसे हमने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूं तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब -1 इसका एक रूट हो जाएगा। बट ऐसी ही इक्वेशन के बारे में बात करता हूं जो कि हमारे पास में कुछ ऐसी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में क्या गड़बड़ है, क्या रॉन्ग हो रहा है इस इक्वेशन के साथ में। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं रूट रखता हूं, कोई भी रूट रखूंगा, तो मुझे ऐसा कोई अन्य रूट नहीं मिलेगा जिससे 1 ऐड करने पे 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर मैं -1 भी यहाँ पुट कर दूंगा तो वो -1 का स्क्वायर यहाँ पे +1 हो जाएगा, अगर वो 0 तो कभी होगा ही नहीं। सो इन दैट केस यूलर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर्स ने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि जब भी इस टाइप के इक्वेशंस होते हैं तो हम उनको एक इमेजिनरी रूट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रूट क्या होता है इमेजिनरी, दैट इज द आयोटा। अब आयोटा का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, अगर हम इसका यहाँ पे रूट फाइंड करने की कोशिश करें तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 हो जाता है। सो यार इसी को हमने एक आयोटा यानी कि इमेजिनरी आयोटा से इसको रिप्रेजेंट किया है। सो उसको हमने क्या कहा यहाँ पे, आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिस। देखिए बेसिस ऐसे से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है। अब बात आती है नंबर सेट, ये चीज यहाँ पे हो गई खत्म। आयोटा होता है माइनस रूट ऑफ -1 की वैल्यू आयोटा होती है। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मैं रिलेट करूंगा। बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, फिर होल नंबर होता है, देन इंटीजर होता है, फिर रेशनल नंबर होता है, एंड देन इरेशनल नंबर होता है, और फिर आता है रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है और रेशनल एंड इरेशनल नंबर का यूनियन होता है, दैट इज द रियल नंबर। अब इन सब में क्या होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब में जितने भी नंबर्स होते हैं रियल होता है, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय ऑन द नंबर लाइन। बट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सेट। अब उन सारे नंबर्स का सेट होता है जो कि रियल नंबर के अलावा होता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन रियल नंबर के अदरवाइज है। उसके लिए होता क्या है कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो आयोटा कंटेन करते हैं, लाइक रूट ऑफ -1 टाइप के रूट्स होते हैं उनके। उससे क्या मतलब हुआ, देखो एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें होता तो रियल नंबर ही है। कैसे होता है, वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है। रियल नंबर जो होता है ऑर्डर्ड पेयर में होता है। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोट करना भी हम आपको बताएंगे। इसको डिनोट करते हैं जैसे 3 + आयोटा 4 जो होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेट होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस टाइप की कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है जिनका रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, तो उनका रूट को डिनोट करने के लिए ऐसा किया गया था। अब डेफिनेशन जो प्रॉपर है उसके बारे में बात करते हैं। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हम सभी सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, जब दो सेट्स का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है उसको ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू मल्टीप्लीकेशन करता है। मान लीजिए आपके पास में 2,3 एक सेट है और 4,5 एक सेट है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा। ऑर्डर्ड पेयर में मल्टीप्लीकेशन तभी होता है जब आप
आपके ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, लाइक ग्रुप सॉरी सेट का ऑर्डर सेम होता है, यानी कि सेट में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तभी उनका आप ऑर्डर पेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है, हम इसको समझाएंगे अभी ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है। होता तो क्या है, रियल है, दोनों रियल नंबर का सेट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इन विच आर इज द सेट ऑफ द रियल नंबर। अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि अगर Z1 जो है वो A, B एंड Z2 जो है वो C, D है, इसका मतलब होता है A प्लस आयोटा B एंड इसका मतलब होता है C प्लस आयोटा D, ये एक नंबर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वल कर दे, मान लेते हैं भाई आयोटा 1 एंड सॉरी Z1 एंड Z2 आर इक्वल, इसको हम कहते हैं इक्वलिटी। यानी कि अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं इनकी, तो उस कंडीशन में इसका A इसके C के इक्वल होना चाहिए और इसका ये B जो है वो इसके D के इक्वल होना चाहिए, यानी कि A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C होगा, तभी हम उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कह सकते हैं। बात आती है एडिशन की। एडिशन में जो होगा, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो लाइक ये इस प्रकार ऐड होता है ना, A और B हो जाएगा और यहाँ पे ऐड होगा C एंड D। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड से ऐड होगा, यानी कि ये ऐड हो जाएगा A प्लस C एंड ये होगा B प्लस D। अब अगर हम इनके मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा BD, यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एडिशन। और हम बात करते हैं यहाँ पे दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। सो इस प्रकार इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, हम और डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इनके नोटेशन की। सो नोटेशन जो होता है यहाँ पे जेड से इसको डिनोट किया जाता है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। दिस इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और एक्चुअली आगे हम इसको डब्ल्यू से भी डिनोट करेंगे, बट किस कंडीशन में डिनोट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। हमेशा ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस आयोटा बी, जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज द रियल पार्ट, जो इसका रियल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। फिर बात आती है यहाँ पे इस वाले पार्ट के बारे में, ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी। दिस इज द इमेजिनरी पार्ट बिकॉज इट कंटेन्स आयोटा, ये जेड का एक इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सो ये था इसके बारे में। हम इसके एग्जाम्पल को देखना चाहें तो यार आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 4 प्लस आयोटा 5, इसको हम क्या लिखते हैं 3,4 लिखते हैं। जैसे मैं कह जाता हूँ 5 प्लस 7 आयोटा, तो यार ये 5,7 आ जाएगा। -3 -7 आयोटा, तो ये हो जाएगा -3, -7, कुछ भी हो सकता है, बट ये जो सारे होंगे किससे आएंगे, रियल नंबर से आएंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बात आती है इसकी नोटेशन की, तो नोटेशन जो होता है इसको ऐसे लिखा जाता है, जेड से लिखा जाता है। रियल पार्ट की अगर हम बात करें उसको REZ से, यानी कि रियल जेड से डिनोट किया जाता है। इसमें A जो है वो इसका रियल पार्ट हो जाएगा और आयोटा B जो है वो क्या हो जाएगा, इमेजनरी को IMZ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस द इमेजनरी पार्ट। फिर बात आती है मॉड्यूलस के बारे में। देखो मॉड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके पास में ऐसा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, एंड देन यहाँ पे A जो है वो 3 है, B जो है वो यहाँ पे 4 है। मॉड का मतलब होता है इनका मैग्नीट्यूड निकालना, मॉड्यूलस निकालना। तो यार ये हो जाएगा Z रूट ऑफ A स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, एंड ये हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज द मॉड Z। फिर बात आती है यहाँ पे कॉन्जुगेट्स, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, वो हम ज्योमेट्रिक लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हम बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। आगे बात करते हैं कॉन्जुगेट के बारे में। कॉन्जुगेट को हिंदी में संयुग्मी कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कॉन्जुगेट के बारे में कि मान लीजिए अगर आपके पास में Z इज इक्वल टू 5 -7 आयोटा लिखा है, तो कॉन्जुगेट आपको करना है तो उसको हम Z बार से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो ये हो जाएगा -5 + 7 आयोटा, ये होता है इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि Z प्लस Z बार जो होता है वो ऑलवेज रियल पार्ट होता है, रियल ऑफ Z होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इमेजनरी पार्ट्स कॉन्जुगेट के थ्रू यहाँ से क्या आ जाएगा, कट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, ये एक एग्जाम्पल हो गया, अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूँ, Z इज इक्वल टू जैसे 3 + 7 आयोटा है, मान लेते हैं इसका कॉन्जुगेट अगर आपको फाइंड करना तो 3 - 7 हो जाएगा। इस टाइप से क्या करना है आपको, ओनली इमेजनरी पार्ट का आपको क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, वो सारी बात है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसी टाइप्स के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।